बांकीपुर बाई इलेक्शन का नामांकन अब खत्म हो चुका है। सभी उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है और इसके बाद अब हम जानेंगे कि आखिर बांकीपुर का माहौल क्या है, कौन बांकीपुर का राजा बनने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सर बांकीपुर में दिन ब दिन जो खेल है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होते जा रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के घर में किसी और का जो है पलड़ा वो भारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? माहौल क्या है बांकीपुर का? देखिए माहौल बड़ा रोमांचक और दिलचस्प हो गया है वंदना जी बांकीपुर का। जी। जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है इस चुनाव में, मानिए कि चुनाव जो है एक अलग डायरेक्शन में ही अब घूमने लगा है। और जो अभिषेक बंटी थे बाबू साहब अपने, जिनका नॉमिनेशन वापस हो गया है जी। उस नॉमिनेशन के वापस होने के बाद तो और समझिए कि जी, एक तरफ प्रशांत किशोर का आना, दूसरी तरफ बीजेपी का अपना उम्मीदवार बदल देना, क्या बता रहा है? क्या बीजेपी डरी हुई है या फिर बहुत कंफ्यूजन है? देखिए एक फुल टॉस होता है ना, फुल टॉस गेंद क्रिकेट में, तो आपने प्रशांत किशोर को भाजपा ने एक फुल टॉस गेंद दे दिया तो उस पर तो छक्का मारेंगे, तो उसके माहिर खिलाड़ी हैं जी। तो छक्का मार रहे हैं, लेकिन वो फुल टॉस गेंद फेंका किसने, किन परिस्थितियों में वो गेंद आई जी। ये जानना आपके दर्शकों को भी जरूरी है। नितिन नवीन का वो गढ़ रहा है, नितिन नवीन वहाँ से रहे, अरे उनके पिताजी इतने साल तक वहाँ एमएलए रहे, ये रहे 3-4 टर्म जो है एमएलए रहे, और पिछला चुनाव का मार्जिन 45-50 हजार से वो जीते हैं, तो गढ़ तो है ही। हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि गढ़ जनता का होता है, किसी नेता या पार्टी का नहीं होता। लेकिन प्रशांत किशोर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद बिहार में चीजें हुई हैं। नॉमिनेशन में ही आपने देखा होगा कि तस्वीरें सामने आई कि भरत तिवारी का पोस्टर उनके रोड शो में नजर आ रहा था जल स्वराज के। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामला हो या फिर नीट कांड हो, जो भी चीजें बिहार में सम्राट सरकार बनने के बाद हुई हैं, उन मुद्दों पर प्रशांत किशोर फोकस कर रहे हैं। तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा, यानी कि सम्राट के कारण क्या नितिन नवीन को नुकसान होगा? देखिए वंदना जी, आप गौर करिएगा, आपने सही मुद्दा उठाया कि प्रशांत किशोर वही सारे इशू को छुएंगे जो भाजपा को दर्द देगा। भरत तिवारी, नीट का मामला, महंगाई का मामला, गैस का मामला जो महिलाओं को सीधा इफेक्ट किया है, पेट्रोल का मामला, इथेनॉल का मामला, राम मंदिर में चढ़ावे का मामला, ये तमाम चीज़ें जो भाजपा को परेशान कर रही है, वो तमाम इश्यू को प्रशांत किशोर उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसा इशू है जो बड़ा मार करने वाला है और अभी ताजा है, सब चीज ताजा इशू है। क्योंकि पहला चुनाव सम्राट चौधरी के चेहरे पर हो रहा है, अभी तक तो नीतीश जी के चेहरे पर होता था, लोग कहते थे कि मोदी और नीतीश के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी के चेहरे पर हो रहा है। तो एक लिटमस टेस्ट सम्राट चौधरी का है जी। आपने नितिन नवीन का भी नाम लिया, तो नितिन नवीन की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही है, उनका तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। और अभिषेक बंटी वाले मामले को लेकर तो वो और जो है समझिए कि तलवार लटकी हुई है, तो उनके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है, और उतना ही जीवन मरण का प्रश्न सम्राट चौधरी के लिए है। अब इसमें पेच कहाँ है? अगर सम्राट चौधरी और नितिन नवीन में एका नहीं हुई, अभी क्या बात हो रही, क्या चर्चा में है कि कोल्ड वार चल रहा है सम्राट चौधरी और नितिन नवीन। तो कोल्ड वार में तो भाई कैसे बांकीपुर जीतिएगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो जब तक एक बेहतर तालमेल नहीं होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष में और मुख्यमंत्री में, प्रदेश अध्यक्ष में, तब तक जो है भाजपा बड़ी मुसीबत में रहेगी और प्रशांत किशोर और उनकी टीम इसका पूरा फायदा उठाएगी। जी, भाजपा ने तैयारी तो खूब की है बांकीपुर के लिए, लेकिन तैयारी में पहले में ही वो फेल हो गए। ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि हाल ही में बिहार जीतने के बाद बंगाल जीते और अब यूपी चुनाव की भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। तो वैसे में क्या ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूब रहा है, या फिर बीजेपी ऐसा समझ चुकी है कि हर जगह तो हम जीत जा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, इस चक्कर में जो पार्टी के भीतर लोग हैं उनको नहीं संभाल पा रही है? देखिए ओवर कॉन्फिडेंस का आधार भी है। देखिए अगर भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में, अब तो हम थी शब्द लगाएंगे, अगर थी तो उसका एक आधार है। पिछले आप 20-25 साल से अगर कोई सीट आप जीत रहे हैं, वो भी 40,000-50,000 मार्जिन से, नंबर 1। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे 2015 के चुनाव में, उस समय भी बीजेपी ही जीती यहाँ पर।
जी। तो समझिए कि बीजेपी का अपना है, आधार है। अभी लोग कहते हैं ना कि नीतीश जी मिल जाते हैं बीजेपी में तो वो सीट निकल जाती है, लेकिन उस समय तो नीतीश जी लालू जी 15 में थे, फिर भी बांकीपुर की सीट बीजेपी जीत के आ गई। तो बीजेपी का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन जो परिस्थितियां बदली है अभी फिलहाल बिहार में और खासकर पटना ये बांकीपुर के चुनाव में, वो इस चुनाव को अलग करता है। ये चुनाव 25 का बांकीपुर का चुनाव और 26 का चुनाव दोनों एकदम अलग सिनेरियो का चुनाव है, दोनों को आप मिला नहीं सकते हैं। और यही बीजेपी के लिए मुसीबत है कि भाई हमारे जो अवैध गढ़ है उसमें अगर कोई सेंधमारी कर रहा है तो गड़बड़ तो क्योंकि बात सिर्फ चुनाव तक नहीं है। अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में अगर नहीं आ पाया, फिर बीजेपी में जो घमासान मचेगा, सम्राट चौधरी पर आरोप, महाभारत से शुरू हो जाना जी। अब जैसे जो नीति नवीन विरोधी लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही सीट नहीं जीत पाए, और जो सम्राट विरोधी लोग होंगे कहेंगे कि भाई कैसा मुख्यमंत्री है कि एगो सीट विधानसभा का जिता नहीं पा रहे हैं। तो वो तो महाभारत तय है। अगर चुनाव नतीजा मनमाफिक नहीं आया बीजेपी के, तब तो महाभारत तय ही है जी। और केवल इधर ही नहीं, आप उधर की भी बात करिए, जो ऑपोजिशन का स्पेस है, तेजस्वी का जो नेतृत्व है, उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि नहीं अब इनसे नहीं होगा, विपक्ष में अब जी। मुकाबला तो पहले त्रिकोणीय था, लेकिन जिस तरीके से राजद ने इस चुनाव में अपना वैल्यू या फिर कह सकते हैं जितना टाइम दिया है इस चुनाव को, उसके बाद अब मुकाबला ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो के बीच हो रहा है, या तो पीके या तो बीजेपी। रेखा गुप्ता तो नजर ही नहीं आ रही है, भले अच्छा खासा वोट लेकर आई हो। हमको तो लगता है वंदना जी, तेजस्वी यादव पहले दिन से ही सीरियस इस चुनाव को लेकर नहीं है। अगर वो इस चुनाव को लेकर सीरियस होते तो कम से कम अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस से, वाम दलों से या दूसरे दलों से सलाह मशवरा करके रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस करते। वो नहीं हुआ। उसके बाद ये चले गए यूरोप घूमने के लिए। खैर जाएं, उनका व्यक्तिगत जीवन है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में, और वैसा चुनाव जो आपको एक जीवन दान दे सकता है, अभी आप हार गए चुनाव, आम चुनाव 25 सीट पर आ गए, अगर आप ये चुनाव जीतते तो पार्टी भी पुनर्जीवित हो जाती है, कार्यकर्ताओं में भी जोश आता, लेकिन उससे तो बहुत दूर खड़े हुए हैं अभी आज के तारीख में। अभी अगले 15 दिन में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज अगर आप विश्लेषण करिए तो बहुत दूर दूर है रेखा गुप्ता। लड़ाई में प्रशांत किशोर और बीजेपी के लोग हैं। तो वो एक मौका तो तेजस्वी यादव ने गवा दिया, अब वो मौका तो लौट के आएगा नहीं। तो स्वाभाविक है कि एनडीए की तरफ तो जो होगा, महागठबंधन की तरफ भी बहुत सारी चीजें होगी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। इन दोनों से जो गलतियां हो रही हैं, इसका फायदा क्या प्रशांत किशोर को होगा? कि आपको एज अ सीनियर जर्नलिस्ट बांकीपुर को देखकर अभी तक क्या लग रहा है? पुरानी कहावत है, पेज दो के बीच में तीसरे को फायदा होता है। ये तो हम लोग बच्चे से हम लोग कहावत जानते हैं, वही फायदा पीको की हो रहा है। जो भाजपा से नाराज वोटर हैं, चाहे वो अगड़ी जाति में हो, पिछड़ी जाति में हो, या अलग अलग कारणों से जो भी नाराज है, वो सब आरजेडी की तरफ नहीं जाके वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मुसलमानों को लगता है कि तेजस्वी यादव सीरियस नहीं है, बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, तो वो वोट पीके की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इनको तो बैठे कहते हैं बाइफोल्ट जो है, डिफॉल्ट। लेकिन एक और चर्चा है कि जिस तरीके से तेजस्वी शांत हैं, रेखा गुप्ता आउट है उनके मोहल्ले में, इवन हमने खबरें भी चलाई, आप वहाँ पहुंचे भी थे क्योंकि घर पर भी उनका झंडा नहीं था राजद का। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि हम कह नहीं रहे हों कि कार्यकर्ता को बुरा लगे, लेकिन अंदर खाने हम सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को ही। इस नतीजे पर तो हम अभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि क्लैरिटी इस पे तेजस्वी ने खुद दिया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो नजर आ रहा है उससे ऐसा लोगों को लगने लगा। अभी ये इस निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा जल्दीबाजी होगी कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये मानिए कि अभी आरजेडी अभी रेस में बहुत पीछे है जी। अब उसका वोट जब बाय डिफॉल्ट ही ट्रांसफर हो रहा है तो मदद करने की क्या जरूरत, हम बता दीजिए आप। ये तो कहने वाली बात है कि हम आपको मदद कर रहे हैं जी। जब अगले को भरोसा ही नहीं है कि आप उस कम्पीट कर रहे हैं या फिर चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, तो स्वाभाविक है वो शिफ्ट कर जाएगा, और वही हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो देखिए, जो भी दर्शक हमें देख रहे थे, सुन रहे थे, आपको हम बता रहे थे कि बांकीपुर का चुनावी माहौल क्या है, कौन आगे कौन पीछे और कौन सबसे पीछे जाती हुई नजर आ रहा है। बाकी आप बांकीपुर चुनाव पर क्या सोच रहे हैं, आपकी नज़र में कौन जीतने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।